हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलीमर्स ऑफ केमिस्ट्री। कौन कौन से पॉलीमर्स होते हैं, उनके रिस्पेक्टिव मोनोमर्स क्या क्या होते हैं और साथ में उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इन वन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मोनोमर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिव मोनोमर से जब भी कोई पॉलीमर बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, देखिए कोई भी पॉलीमर बनता कैसे है। जब भी मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हम एक मालक एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे पर्ल जब आपस में मिलते हैं ना, तो वो क्या बना लेते हैं, साथ में एक माला बना लेते हैं। इसी तरीके से जब मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं सारे, तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर। क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेचुरल पॉलीमर जो होता है वो कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च एंड रबर, ये हमारे किस चीज़ के एग्जांपल है, ये नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल है चारों। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेयॉन। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर, देखिए सिंथेटिक पॉलीमर में क्या क्या आ जाएगा, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर के अंदर नायलॉन 66 एंड सिंथेटिक रबर के अंदर ब्यूना एस। ठीक है, तो देखिए हमने नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ये दो टाइप की रिएक्शंस होती है। पहली को हम बोलते हैं एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दूसरी है हमारी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो देखिए, दे पॉलीमराइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये एक टाइप के ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे हमारे कैटलिस्ट के बेंजोइल पेरोक्साइड एंड एसिटाइल पेरोक्साइड। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। ठीक है, जब इथीन का पॉलीमराइजेशन होगा तो वो क्या बनाएगा, पॉलीथीन। और हमारा जो कैटलिस्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स देख लेते हैं, कौन कौन से पॉलीमर्स होते हैं। सबसे पहले पॉलीथीन, तो देखिए लीनियर लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इज कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। ठीक है, जितनी बार आप उसको गर्म करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगी एंड कूल करने पर हार्ड होती जाएगी। इसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इसी तरीके से एक दूसरी पॉलीमर होती है, वो हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका नेचर कैसा होता है, इसे आपने एक बार कूल कर दिया तो ये हार्ड हो गया, उसके बाद आप वापस से इसे हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है, एक तरीके से सेट हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा बेकेलाइट। ठीक है, अब देखिए पॉलीथीन आपकी दो टाइप की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन केमिकली इनर्ट, टफ बट फ्लेक्सिबल। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, फ्लेक्सिबल। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ये केमिकली इनर्ट है, हार्ड है, मोर टफ होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, इट इज मोर टफ एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फ्लेक्सिबल। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन। यूज देखते हैं, देखिए अब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो कहाँ यूज होगा, इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर। ओके, साथ में इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स। अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो ये हार्ड होती है, इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इन मेकिंग बकेट्स, डस्टबिन एंड बोटल पाइप्स। चलिए अब हम देखते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसे हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन आपसे पूछ सकते हैं यूजेस कहाँ कहाँ होता है इसका, इन मेकिंग ऑयल सील्स, गास्केट्स एंड नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। टेट्राफ्लोरोइथीन जो है हमारा, जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो देखिए जब एक्राइलोनाइट्राइल का रिएक्शन होगा पेरोक्साइड कैटलिस्ट के अंदर, पॉलीमराइजेशन होगा तो ये क्या बना लेगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल इन कमर्शियल फाइबर्स, जैसे कि ऑरलॉन, एक्रिलन। ठीक है, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। अब हम चलते हैं, हमारी जो सेकंड टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें आ जाएगा हमारा पॉलीअमाइड्स। तो देखिए जो अमाइड्स होते हैं इनका हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे सिंथेटिक फाइबर्स आ जाते हैं, जैसे कि नायलॉन 66, नायलॉन 6। ठीक है, अब इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम वाटर के अंदर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, नायलॉन 6। इसी तरीके से पॉलीईस्टर की अगर हम बात करें,
इसके अंदर आ जाते हैं डेक्रन, टेरिलीन, ठीक है। मोनोमर के अंदर क्या आ रहा है इसमें, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, पॉलीमराइज होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, डेक्रन। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं हम। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का एक कंपाउंड होता है जिसे हम बेकेलाइट बोलते हैं एंड अदर रिलेटेड पॉलीमर्स। ये एक टाइप का ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है और ये बनता कैसे है, एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में, और कैटलिस्ट वहाँ पे ये कोई भी एसिड या बेस रहता है, ठीक है। इसमें एक इनिशियल प्रोडक्ट बनता है, पहले उसे हम बोलते हैं नोवोलैक, जिसका यूज हम करते हैं इन पेंट्स। अब वापस से जब नोवोलैक को हीट किया जाएगा विद फॉर्मल्डिहाइड, तो इट अंडरगोस क्रॉस लिंकिंग। जैसे मान लीजिए इस तरीके से नेवोलॉक है, इसमें अंदर क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। पीछे हम देख चुके हैं बेकेलाइट क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। आपसे यूजेस पूछ सकते हैं, इन मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ठीक है। तो बेकेलाइट का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है उसको आपको एक बार देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखते हैं मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरीज, ठीक है। मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इन मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरीज। अब देखिए, हम देखते हैं को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो देखिए, कोई भी दो टाइप के अलग अलग मोनोमर स्पीसीज होती हैं, जब आपस में ये कनेक्ट करेंगे, पॉलीमराइज होंगे, तो क्या रिएक्शन होती है, को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टाइलिन, ठीक है। आपस में रिएक्ट करेंगे और किस रिएक्शन को फॉलो करेंगे, को पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर एक एग्जांपल आता है रबर। तो देखिए, नेचुरल पॉलीमर होता है, इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन फोर्स हटाने के बाद ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, ओरिजिनल लेंथ में, शेप में वापस आ जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब ये जो रबर होती है, इसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। जो नेचुरल रबर होती है उसके अंदर हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। उसमें होता क्या है, पहले हम नेचुरल रबर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इट इज सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जब 335 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तो वही रबर सॉफ्ट हो जाएगी। 283 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पे वही जो रबर है हमारी वो ब्रिटल हो जाएगी। इसके अलावा इसकी दो प्रॉपर्टीज और हैं, इट हैज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब देखिए, वल्कनाइजेशन की हम प्रोसेस देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अब अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर, ठीक है। जो रॉ रबर का मिक्सचर होगा उसे हम हीट करेंगे, उसमें सल्फर एंड एडिटिव को ऐड करेंगे। टेम्परेचर हमारा रहना चाहिए 373 केल्विन से 415 केल्विन। इस वल्कनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो सल्फर है ना, ये हमारे रबर के अंदर ऐड हो जाता है। अब हम देखते हैं सिंथेटिक रबर क्या होती है। इट इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। 2 टाइम्स ये स्ट्रेच हो सकती है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, बट इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। देखिए, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर कैसे होती है। इसके अंदर आ जाएगा नियोप्रीन एंड ब्यूना एन। नियोप्रीन का पॉलीमर होता है क्लोरोप्रीन, इसका पॉलीमराइजेशन होगा और ये बना लेगा नियोप्रीन। ब्यूना एन के केस में क्या होता है, देखिए, एक्राइलोनाइट्राइल का जब को पॉलीमराइजेशन होगा तो ये बना लेगा ब्यूना एन। इट इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोल एक्शन, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो इन सब के लिए रेजिस्टेंट है, तो इसका हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इन मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंट टू है ऑल टाइप ऑफ ऑयल्स, ठीक है। आपको यूज याद रखना है, ब्यूनाइन का हम यूज कर रहे हैं मेकिंग ऑयल सील्स एंड टैंक लाइनिंग। चलिए, अब हम देख लेते हैं पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ये जो दो स्लाइड्स में आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीप्रोपीन। देखिए, पॉलीप्रोपीन जो है इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, प्रोपीन। बस आपको ना आगे का जो पॉली वर्ड है इसको हटा देना, तो आपको मोनोमर का नाम अपने आप पता चल जाएगा। यूज देखते हैं पॉलीप्रोपीन का, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स, पाइप्स एंड फाइबर्स, ओके। फिर हमारा पॉलीस्टाइरीन। तो देखिए, इस पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या हो जाएगा, बताइए, स्टाइरीन, सिंपल। यूज हो जाएगा इसका इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, टॉयज, रेडियोज एंड टीवी कैबिनेट्स, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन का यूज कहाँ हो रहा है, एज ए इंसुलेटर। आप याद रखिए तो आपको सारे याद होने लगेंगे धीरे धीरे। इंसुलेटर है, साथ में रैपिंग मटेरियल के तौर पे टीवी कैबिनेट्स एंड टॉयज एंड रेडियोज।
नेक्स्ट है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर है वो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। पीवीसी इसको हम बोलते हैं नॉर्मली। यूज देखिए रेनकोट्स, हैंडबैग्स, वाटर पाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर पाइप में हम यूज करते हैं पीवीसी एंड विनाइल फ्लोरिन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका जो मोनोमर है वो क्या हो जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यूज हो जाएगा इन अनब्रेकेबल कार्ब्स लैमिनेटेड शीट्स। अब देखते हैं हम ग्लिप्टल। देखिए ग्लिप्टल का आपको मोनोमर याद रखना पड़ेगा, दो मोनोमर है इसके, इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। ओके, इसका हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इन मेंटेनेंस ऑफ पेंट्स लैक्वेयर्स। अब हम देखते हैं बेकेलाइट। तो देखिए बेकेलाइट का जो मोनोमर है वो होते हैं फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखा था हमने, इसमें इनिशियल प्रोडक्ट बन रहा था नोवोलैक, फिर उसको वापस से रिएक्ट कर रहे थे फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, तो क्या मिल रहा था हमें, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक टाइप का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। यूज देखते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, कंप्यूटर डिस्क, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इन सब में हम किसको यूज करते हैं, बेकेलाइट को। बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा पॉलीमर टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ी बहुत याद भी हुई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस पाठशाला।